देव ऋषि नारद को बनना पड़ा था एक बंदर। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थीं। तब ही एक दिन माता पार्वती शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया, नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर पार्वती माता को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव से पूछा कि पूरा कारण क्या है। तब श्री शिव ने बतलाया कि इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का घमंड हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए विष्णु जी ने ऐसा किया। हिमालय पर्वत पे एक बहुत बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनसे स्वर्ग नहीं छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगीं और भौरें गुंजार करने लगीं। कामअग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगीं, किंतु कामदेव को किसी भी माया का असर नारद मुनि पर नहीं पड़ रहा था। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप न दे दें, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया। वहाँ से शिवजी जी के पास चले गए और उन्होंने अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि उनके इस अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो भी मुझे बताया है उसे श्रीहरि को मत बताना। नारद जी को शिवजी जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तक तो मैंने कामदेव को हराया है और ये किसी को भी नहीं बताऊं। नारद जी को क्षीर सागर पहुंच गए और शिवजी जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त को अहंकार में वे सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब विष्णु जी से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्रीहरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उसके नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन कर उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उसने अपनी कन्या का हस्तलेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो भी विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि के ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से कोई और कहानी बताकर कुछ अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद करा और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को
बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई और वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी 2 गणों में इस घटना को देख रहे थे। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिवजी जी के वो दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुना कर रहे कहने लगे कि भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रीझेगी। उनकी बातों को नारद जी ने मन ही मन बसा लिया और वो बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उनके स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आए थे। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी जी ने गणों में ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें अब भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि विष्णु जी के कारण ही उनकी बहुत हंसी उड़ी थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें उनकी मुलाकात फिर से विष्णु जी से हुई, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी। उनसे भी उनकी भेंट हुई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा कि आपने दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भी भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने ही शिव जी को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी थी और स्वयं लक्ष्मी जी और कौतुंब मणि को ले लिया था। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल आप जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को श्री विष्णु जी ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उन पर से ही अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से आपने अपने द्वारा दिए हुए शाप को याद कर नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु को राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। और शिवजी जी के उन दोनों गणों को जब देखा तो नारद अपनी माया से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा कि हे मुनिराज, हम दोनों शिवजी जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। आप हमें अपने श्राप से मुक्ति देने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजस्वी राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। तुम युद्ध में दोनों को अपने हाथों से मारेंगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।